ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कौन कौन से ऑफलाइन टिकट्स के ऑप्शन अभी बाकी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीआईपी ब्रेक दर्शन, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन के टिकट्स ऑफलाइन में कहां कहां मिलते हैं, कौन से ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, फेस्टिवल्स में क्या परिस्थिति होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भक्त हमसे नए जुड़े हैं उन्हें बता दे कि ऑनलाइन में एसईडी टिकट यानी 300 रुपीज के जो टिकट्स हैं वो दिसंबर 20 तक पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर 23 को है। तब से जनवरी 1 तक 10 दिनों का एकादशी का पर्व मनाया जाता है। उस दौरान के टिकट्स को अभी तक होल्ड में रखा गया है। जल्द ही उन टिकट्स को भी रिलीज किया जाएगा। जैसे ही वो टिकट्स रिलीज होते हैं ऑनलाइन में सारे अपडेट्स आपको टाइमली इस चैनल में मिलते जाएंगे। संस्थान यानी टीटीडी 3 महीने पहले ही ऑनलाइन टिकट्स को रिलीज कर दे रहा है और वो भी एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से ही किया जा रहा है। अब जो जनवरी महीने का टिकट है वो अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, यानी 3 महीने पहले से ही आपको इन अपडेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने पहले ही टिकट्स को ऑनलाइन में रिलीज किया जा रहा है रिजर्वेशंस और ट्रेन टिकट्स की वजह से। अब जनवरी के जो टिकट्स हैं वो अक्टूबर 24 तक रिलीज किए जाएंगे। हर महीने के 24 को 2 महीने के गैप के टिकट्स को रिलीज किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रखें और अपडेट्स को लगातार फॉलो करते रहें। साथ ही अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव का 10 दिन का त्योहार है। उस समय के टिकट्स को भी बहुत सारे टिकट्स को होल्ड में रखा गया है, जैसे सीनियर सिटीजन अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, आजित सेवा टिकट्स। जब भी कोई ब्रह्म महोत्सव, रथ सप्तमी या एकादशी का पर्व होता है तब सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन वाले भक्त, इन्फेंट दर्शन यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता और बच्चे के जो फ्री एंट्री होती है सुपथम एंट्री से, उसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। साथ ही आजित सेवा को भी कैंसिल किया जाता है। तो ये है अभी की परिस्थिति। दिसंबर 20 तक 2 त्योहार आने वाले हैं। अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव और दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक वैकुंठ एकादशी का पर्व। ये दोनों 10-10 दिन के त्योहार होते हैं जिसमें ऑनलाइन टिकट्स को रिलीज किया जाता है। ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं। याद रहे, ऑफलाइन टिकट्स किसी भी दिन रोके नहीं जाते हैं, चाहे वो संडे हो या फेस्टिवल्स हो। एक ही प्रॉब्लम आती है, त्योहार के समय प्रिविलेज्ड दर्शंस को कैंसिल कर दिया जाता है, वीआईपी ब्रेक दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, आजित सेवा को कैंसिल किया जाता है और तिरुमला के एकोमोडेशन को सिर्फ ऑफलाइन कर दिया जाता है। जब भी फेस्टिवल होता है तो तिरुमला में यानी पहाड़ों पे लिमिटेड एकोमोडेशन होता है, इसीलिए ऑनलाइन में इन एकोमोडेशंस को ओपन नहीं किया जाता है। आपको डायरेक्टली वहां जाकर सीआरओ ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ता है ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए। तिरुपति में हमेशा एकोमोडेशन ऑलमोस्ट रिलीज किया जाता है हर महीने। तो ये थी ऑनलाइन की परिस्थिति। अब समझते हैं ऑफलाइन में कौन कौन से काउंटर्स हैं, कौन से टिकट्स किस टाइम में दिए जाते हैं, किस टाइम का स्लॉट मिलता है और हमें कब रिपोर्ट करना पड़ता है, कौन सा एंट्री पॉइंट होता है, सभी की जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। ये जानकारी मेनली उन भक्तों के लिए है जो हमसे रोज नए जुड़ते हैं। सबसे पहले बता दें कि ऑफलाइन टिकट्स आपको फ्री टिकट्स मिलते हैं, सिर्फ तिरुपति में मिलते हैं। 2 जगह होता है, तिरुपति और तिरुमला। तिरुपति वो जगह होता है जहाँ पर हम पहले पहुँचते हैं और वहाँ से हमें घाट रोड के मार्ग से होते हुए तिरुमला पहुँचना पड़ता है। तिरुपति में ही काउंटर्स रहते हैं ऑफलाइन टिकट्स के। ये फ्री टिकट्स हैं जिसमें आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आपको ये टिकट नहीं मिलते हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। हर दिन का एक कोटा होता है। जैसे ही वो कोटा खत्म हो जाता है तो अगले दिन का अर्ली मॉर्निंग का कोटा मिलता है और वो भी खत्म होने के बाद काउंटर्स बंद हो जाते हैं। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ये वर्क करता है। आप जितनी जल्दी काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टिकट्स मिलने की। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। हम किसी और के लिए टिकट नहीं ले सकते हैं। एकोमोडेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफलाइन दर्शन टिकट में ये प्रॉब्लम आती है। इसे एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक स्लॉट मेंशन किया जाता है। आपको एक टाइम दिया जाता है, आपको उस टाइम तक तिरुपति से तिरुमला घाट रोड होते हुए भगवान बालाजी के मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि तिरुमला में भगवान बालाजी का मंदिर है और 1 घंटे पहले ही आपको इन टिकट्स के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां जाकर
ऑफलाइन टिकट्स को स्कैन कराना पड़ता है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है और प्लेस है, सभी कुछ टिकट में मेंशन किया रहता है। आपको देखकर उसी प्लेस तक पहुंचना होता है। यूजुअली सारे ऑफलाइन टिकट्स ATGH पॉइंट पे ही एंट्री पॉइंट होती है। आपको वहां पहुंचकर स्कैन कराना होता है। स्कैनिंग इसलिए कराना होता है क्योंकि जब तक आप टिकट स्कैन नहीं कराते तब तक आपको लड्डू प्रसाद नहीं मिलता है। एक टिकट पे एक लड्डू फ्री होता है, इसीलिए दर्शन के बाद ही आपको लड्डू मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो 50 रुपीज पे करके आप एक्स्ट्रा लड्डू ले सकते हैं। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स 3 जगह में मिलते हैं। सबसे पहला विष्णु निवासम, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने ही है। आप स्टेशन के थ्रू यानी अंदर से ही जा सकते हैं विष्णु निवासम। दूसरा तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड गोविंद राजू सत्रम, जो कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 के थ्रू बैक साइड से जा सकते हैं। तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति RTC बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। ये सारे काउंटर सुबह 3 से 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन रश को देखते हुए कभी कभी जल्दी भी खोल देते हैं। ये डिपेंड करता है कि रश कितना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात 12 बजे से ही लोग लाइन में लगे रहते हैं और रश ज्यादा हुआ तो सबसे पहले जब आप तिरुपति पहुंचते हैं आपको जो रिसर्च करना है वो ये करना है कि 2 दिन से काउंटर्स कब खुल रहे हैं ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन का रश अलग होता है और हर दिन का काउंटर का टाइम भी थोड़ा थोड़ा वेरी होता है। तो ये आपके रिसर्च पर डिपेंड करेगा। आपको जाके पता करना पड़ेगा कि काउंटर्स 2 दिन से कब खुल रहे हैं। टाइम स्लॉट्स की बात की जाए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। जो भी टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपको दर्शन करना पड़ेगा। यूजुअली टाइम स्लॉट्स सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के स्लॉट्स मिलते हैं। अगर वो स्लॉट्स खत्म हो गए तो अगले दिन के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक के स्लॉट्स मिलते हैं। इसका मतलब सीधी तरह से यही हुआ कि आपको 2 दिन का गैप रख के चलना है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन टिकट नहीं है, यानी जिस दिन भी आप पहुंचते हैं उस दिन को छोड़ के अगले दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे आपको प्लान करना है और रिजर्वेशन कराना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता है कि उसी दिन का टिकट मिलेगा या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का टिकट मिलेगा। तो मान के चलिए कि 2 दिन एक्स्ट्रा आपको जर्नी को छोड़ के रखना पड़ता है ऑफलाइन टिकट से दर्शन के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि धर्म दर्शन भी कर सकते हैं, यानी बिना टिकट के भी आप डायरेक्टली भगवान के पास जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितना टाइम लग जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। या तो 10 घंटे या 20 घंटे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन टिकट के लिए मेहनत कर ले तो आपको आराम से दर्शन हो जाएगा। नॉर्मली 3 से 4 घंटे में आपको ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू दर्शन हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकोमोडेशन के लिए हमें क्या करना है तो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप कहां कहां एकोमोडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं ऑफलाइन। आप जहां पर भी ऑफलाइन टिकट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं वहीं पर फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, जहां पर आधार कार्ड दिखाकर आप लगेज रख सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ है। अगर आपको उस दिन का टिकट नहीं मिलता है तो आप एक रात तिरुपति में रहकर किसी फ्री लॉकर फैसिलिटी में रह सकते हैं और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में ऑफलाइन टिकट्स लेकर आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेटिंग रूम की फैसिलिटीज भी है। तिरुपति रेलवे स्टेशन बहुत ही इक्विप्ड स्टेशन है, जहां पर AC वेटिंग रूम्स है, नॉन AC वेटिंग रूम्स है, AC लॉन्जेस है, जहां पर बहुत ही कंफर्टेबली आप रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं जब तक ऑफलाइन काउंटर्स नहीं खुल जाते। तो आपको लगेज रखने की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोक रूम की भी फैसिलिटी है जहां पर आप लगेज रखकर इन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये था SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स की पूरी जानकारी। अब समझते हैं कि चल के जाने वाले मार्गों के लिए कौन से ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल होते हैं। चल के जाने वाले मार्ग 2 मार्ग होते हैं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 से 10 बजे तक खुला रहता है और श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और दोनों मार्गों के लिए दिव्य दर्शन टिकट्स दिए जा रहे हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि सुबह 2 बजे खुल जाता है। ये भूदेवी कॉम्प्लेक्स अलिपिरी टोल गेट के पास है और ये सुबह 2 बजे ही खुल जाता है। यहाँ पर भी सेम वही सिस्टम है, स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट की तरह ही एक स्लॉट दिया जाता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और उस दिन का कोटा खत्म होते ही काउंटर्स बंद हो जाता है। यहाँ मैं बता दूं उसी दिन का टिकट मिलता है, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का टिकट नहीं मिलता है। तो ये भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट की तरह ही है, बस नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का टिकट्स नहीं मिलता, उसी दिन का टिकट आपको यहाँ मिलता है। ये भी फ्री टिकट है, आधार कार्ड मैंडेटरी है।
3 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। यहाँ मैं बता दूं, अगस्त 1 से संस्थान ने एसएसडी को और दिव्य दर्शन टिकट्स को सेम कर दिया है। यानी अगर आप चाहें तो दिव्य दर्शन टिकट को लेकर भी घाट रोड के मार्ग से होते हुए आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यानी अगर आपको एसएसडी टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप दिव्य दर्शन टिकट्स को भी ट्राई करके नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, यानी घाट रोड के थ्रू जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपको चल के जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट यही आता है कि दिव्य दर्शन टिकट्स को दिया क्यों जा रहा है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो चल के जाने वाले भक्त होते हैं वो टाइम बचाने के लिए इन काउंटर्स यानी एसएसडी काउंटर्स में ना लगकर डायरेक्टली अलिपिरी तक पहुंच जाते हैं और अलिपिरी टोल गेट के पास ही भूदेवी कॉम्प्लेक्स है, वहां टिकट लेके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम में मार्ग के बीच में यानी 1250th स्टेप पर टिकट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी मैं बता दूं, ये सारे टिकट्स सेम ही हैं, सारे ऑफलाइन टिकट सेम हैं। आप किसी भी टिकट को लेकर किसी तरह से भी दर्शन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर 3 एसएसडी काउंटर्स बंद हैं या आपको किसी वजह से टिकट्स नहीं मिले तो आप दिव्य दर्शन टिकट को लेकर भी नॉर्मल घाट रोड के रास्ते होते हुए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन को रखा गया है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड है, बाकी टाइम सिर्फ बड़ों को अलाउड है। चीते के अटैक के बाद इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही सीरियसली फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ही अनुमति है। तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में जो डेंजर एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, उस एरिया में 100 के ग्रुप को भेजा जाता है। एक ग्रुप में 100 लोगों का होना जरूरी है। जब तक 100 लोग इकट्ठा नहीं होते तब तक ग्रुप को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। उस ग्रुप के आगे और उस ग्रुप के पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं अलिपिरी मेट्टू मार्गम में। तो इन सभी की जानकारी रखकर अपनी यात्रा प्लान करें। अगर आप किसी कारणवश स्लॉट टाइम के इधर उधर हो जाते हैं, यानी 1 घंटा आगे या पीछे होते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अनुमति मिल जाती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। अब समझते हैं कि वीआईपी ब्रेक दर्शन और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन के टिकट्स की क्या परिस्थिति है ऑफलाइन में। वीआईपी ब्रेक दर्शन के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। जिस दिन भी आपको दर्शन चाहिए उसके पहले ही दिन आपको जेईओ कैंप ऑफिस में जाना पड़ता है और लेटर को सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर एक्चुअल रियलिटी बताई जाए तो तेलंगाना और आंध्रा के पॉलिटिकल लीडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे वीआईपी ब्रेक दर्शन के थ्रू जाने के लिए। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो आपका लेटर कंसिडर किया जा सकता है और कोई भी फेस्टिवल हो इन वीआईपी ब्रेक दर्शंस को कैंसिल कर दिया जाता है। अभी जो आने वाले फेस्टिवल्स हैं, नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव और वैकुंठ एकादशी के दौरान कोई भी लेटर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस बात की जानकारी रखकर ही आप वीआईपी ब्रेक दर्शन के थ्रू दर्शन के लिए सोचें। अगला जो है ऑफलाइन टिकट्स में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन के टिकट्स भी आते हैं। इस टिकट में 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 डोनेशन का होता है और 500 का दर्शन टिकट पर पर्सन का होता है, यानी एक पर्सन का 10,500 का टिकट होता है। यहाँ पर मैं बता दूं, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स ऑफलाइन में मिलते हैं। पहला एयरपोर्ट में मिलता है, तिरुपति एयरपोर्ट में। वहाँ पर आपको ये टिकट्स मिलते हैं, लेकिन उस दिन के नहीं मिलते। टिकट लेने के बाद आपको नेक्स्ट दिन का दर्शन टाइम दिया जाता है। उसी तरह से तिरुमला में जेईओ ऑफिस के पास में गोकुलम गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स के अगले दिन के टिकट्स आपको मिलते हैं जिस दिन भी आप जाते हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स या वीआईपी ब्रेक दर्शन के टिकट्स के थ्रू जो भी भक्त जा रहे हैं उन्हें 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत ही नजदीक से दर्शन कराया जाता है। इसके बाद जो ऑफलाइन में टिकट्स मिलते हैं वो है ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक आर्जित सेवा डिप के रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो टिकट्स मिलते हैं। वो टिकट्स आपको सीआरओ ऑफिस के पास में आर्जित सेवा के काउंटर्स होते हैं, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 बजे से पहले अगर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कराते हैं, आपका आधार कार्ड वहां पर मैंडेटरी है, उस आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करा के
जिस भी सेवा में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं रजिस्टर करा सकते हैं, उस समय आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये एक लकी ड्रॉ होता है जो कि मशीन निकालता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ जाता है तो शाम तक आपको मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, और आपके मोबाइल नंबर पर ही एक पे नाउ का लिंक आ जाता है। आप वहीं से पे कर सकते हैं जिस भी सेवा में आपने रजिस्टर कराया है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रभातम के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको सुप्रभातम सेवा का जो भी कॉस्ट होता है उसे आपको पे करना है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप उन सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप में इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत नज़दीक से दर्शन होता है। बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं वो लोग जिन्हें इन सेवाओं को देखने का मौका मिलता है। तो अगर आप तिरुमला में पहले ही पहुंच जा रहे हैं और आपके पास टाइम है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप में अगर आपको मौका मिलता है तो आपको बहुत ही नज़दीक से भगवान के दर्शन होते हैं। याद रखिए, कोई भी दर्शन टिकट अगर आपने एक बार ले लिया तो दूसरा टिकट आपको 30 दिन के अंतराल में यानी कि गैप में लेना पड़ता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड नंबर रजिस्टर हो जाता है। उसी तरह से अगर आपने SSD लिया है तो आप दिव्य दर्शन नहीं ले सकते, और दिव्य दर्शन लिया है तो SSD नहीं ले सकते। 30 डेज का गैप बीच में होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी टिकट हो। यहाँ मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए और जो सेवा में टिकट्स ले रहे हैं उनके लिए गैप 90 डेज का होता है। यानी अगर आपने सीनियर सिटीजन के कोटा में टिकट लिया है तो अगला टिकट आपको 90 डेज के गैप के बाद ही मिलेगा। उसी तरह सेवा का भी अगर आपने टिकट लिया है तो 90 डेज के बाद आपको सेवा का टिकट मिलता है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में दर्शन टिकट का होना जरूरी नहीं है। आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो भी जा सकते हैं, ऑफलाइन टिकट है तो भी जा सकते हैं, या ऑनलाइन टिकट है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं। तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं। अगर आपको संस्थान के होटल्स नहीं भी मिलते हैं तो तिरुपति में आराम से आप प्राइवेट होटल्स में रह सकते हैं। तिरुमला में कोई भी प्राइवेट होटल्स नहीं है। आप ऑफलाइन में तिरुमला में सिर्फ CRO ऑफिस के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करा के रूम ले सकते हैं। अदरवाइज तिरुपति में विष्णु निवासम, गोविंदराजू सत्रम और श्रीनिवासम में संस्थान के रूम्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पर भी ऑफलाइन में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम दामों में रूम्स की आवश्यकता हो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटी विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है, जहाँ पर आधार कार्ड देकर आप लॉकर की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। एक दिन की फैसिलिटी है ये, जहाँ पर आपको एक चटाई और बेडशीट मिलता है। वॉशरूम की फैसिलिटीज है, आप यहाँ पर भी रेस्ट लेकर आराम से काउंटर्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप आराम से ऑफलाइन काउंटर्स में टिकट्स ले सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं भी मिले तो भी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको इन फ्री टिकट्स के थ्रू, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स के थ्रू या VIP ब्रेक दर्शन के थ्रू आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग करें और हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चले जब भी तिरुपति में दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं। यहाँ जो भक्त मधुरा मीनाक्षी के मंदिर और कन्याकुमारी मंदिर के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए एक विस्तार से वीडियो मैंने बनाया है। किस तरह से आप वहाँ पर जा सकते हैं, कौन से प्लेस में रह सकते हैं, किस टाइम पर जाना चाहिए, सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियोस के रूप में बताया है। एक बार जरूर चेक करें। ये वीडियोस आपको मेरे नए चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।